तो जैसा कि हमने आपको अपने स्पेस अपडेट सीरीज के एक एपिसोड में यह बताया था कि हमारे सन के पड़ोसी स्टार सिस्टम यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी से वैज्ञानिकों को अजीब से रेडियो सिग्नल्स रिसीव हुए हैं और इन सिग्नल्स को सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ में यूज किए जाने वाले टेलीस्कोप्स की मदद से रिसीव किया गया है। अब इन सिग्नल्स को लेकर आपके कई सारे सवाल हैं जो कि आपको परेशान कर रहे होंगे कि आखिर ये सिग्नल्स प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम से कौन भेज सकता है, इन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है और क्या इन सिग्नल्स के मिलने का मतलब ये है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम में भी हमारी तरह किसी प्रकार की इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है जो कि हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। तो आज के इस एपिसोड में हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के साथ साथ इन सिग्नल्स की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके बारे में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आखिर जो सिग्नल्स हमने रिसीव करे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में किस प्रकार का मैसेज छिपा हुआ है और क्या हम इसको डिकोड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। 29 अप्रैल 2019 को वैज्ञानिकों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में मौजूद पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप का यूज करते हुए प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम में होने वाली एक्टिविटी को ट्रैक करा जा रहा था और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए पार्क रेडियो टेलीस्कोप की मदद से इस स्टार सिस्टम से आने वाली फ्रीक्वेंसी को करीब 26 घंटों तक के लिए रिकॉर्ड करा गया और जिन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करा गया उनकी डिटेल स्टडी वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही थी और इसी स्टडी को कंडक्ट करते टाइम वैज्ञानिकों को प्रोक्सिमा सेंचुरी से आने वाले कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल्स का पता चला जिनके बारे में जानकर इस रिसर्च में शामिल सभी एस्ट्रोनॉमर्स के होश उड़ गए। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि जिन सिग्नल्स को ढूंढने के लिए हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर तक रिसर्च करी जा रही थी, वही सिग्नल्स हमारे सन के सबसे करीबी स्टार यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम से आ रहे थे। अब सबसे पहले तो इन सिग्नल्स का पता ही नहीं लगाया जा सका क्योंकि प्रोक्सिमा सेंचुरी से आने वाली ये सिग्नल्स काफी ज्यादा फेंट थे, इतने फेंट कि इनको डिटेक्ट कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में मौजूद रेडियो टेलीस्कोप पार्क्स का यूज करते हुए इस सिग्नल को रिकॉर्ड करा गया। और आपको ये भी बता दें कि ये जो रेडियो टेलीस्कोप है इसका यूज सेटी के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए भी करा जाता है और इन सिग्नल्स की आगे की रिसर्च करने पर यह पाया गया कि ये जो सिग्नल था जो कि फेंट रेडियो बीम थी जिसको कि शायद किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके भेजा गया था। इन सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो करीब 956 मेगाहर्ट्ज की थी। वैसे अगर आपको इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स के बारे में बताएं तो इस टाइप की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका यूज अर्थ की ऑर्बिटिंग कर रही किसी सैटेलाइट के द्वारा डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए करा जाता है और इसी टाइप की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को रिसीव करने की वजह से कई सारे अजीब कयास लगाए जाने लगे और इन सिग्नल्स को रिसीव करके उनको BLC-1 में डब्ड कर दिया गया। पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमर सोफिया शेख ने यह बताया कि ये जो सिग्नल्स हैं ये ओरिजिन में किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मतलब कि ह्यूमन टाइप की सिविलाइजेशन के द्वारा भेजे जाने वाले किसी सिग्नल्स के जैसे ही हैं। इन सिग्नल्स की रिसर्च को एनालाइज करते हुए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन सिग्नल्स में एक ऑर्डिनरी टेरेस्ट्रियल एक्सप्लेनेशन दिखाई पड़ता है और शायद ये सिग्नल्स ही हमें पृथ्वी के अलावा किसी और प्लेनेट पर लाइफ के मौजूद होने के एविडेंस प्रोवाइड करते हैं जहां पर इंसानों जैसे इंटेलिजेंट क्रिएचर रहते होंगे। वैज्ञानिकों के द्वारा पिछले 6 दशकों से इस टाइप के सिग्नल्स ढूंढने का प्रयास सेटी के टेलीस्कोप्स का यूज करते हुए किया जा रहा था और एस्ट्रोनॉमर्स और रिसर्चर्स को इसके बारे में इतना ज्यादा उत्साह क्यों है कि ये सिग्नल्स किसी इंटेलिजेंट स्पीसीज के द्वारा ट्रांसमिट करे गए हैं। इसका रीजन अभी हाल ही में की गई एक रिसर्च है जिस रिसर्च में यह बताया गया है कि अर्थ पर हम इंसानों के द्वारा यूज करे जाने वाले वाईफाई, सेल टावर्स और GPS सभी को ऑपरेट करने के लिए इन्हीं टाइप के सिग्नल्स का यूज करा जाता है। इससे पहले जिन फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा डिटेक्ट करा गया था वो किसी डेड स्टार से निकलने वाले पल्सर से आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा सवाल जो आता है वो यह है कि आखिर प्रोक्सिमा सेंचुरी से आए हुए इन सिग्नल्स को एलियन के एग्जिस्टेंस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम है वह सबसे पहले तो हमारे सन का सबसे क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम या फिर हिंदी और आसान भाषा में कहे तो पड़ोसी स्टार सिस्टम है और इसके ऑर्बिट में भी हमारे सोलर सिस्टम की तरह है 2 एक्सोप्लैनेट्स मौजूद है जिनको कि प्रोक्सिमा सेंचुरी बी और प्रोक्सिमा सेंचुरी सी का नाम दिया गया है और इन दोनों ही
सभी एक्सोप्लैनेट्स में जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी प्लेनेट है वह हमारी अर्थ के साइज के 1.2 टाइम्स के जितना है। और ये जो प्लेनेट है वह एक रेड डॉर्फ स्टार यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिटिंग करता है। वैसे तो इस प्लेनेट को अपने स्टार के एक ऑर्बिट को पूरा करने में मात्र 11.2 अर्थ डेज का समय लगता है, लेकिन अपने होस्ट स्टार के रेड डॉर्फ होने की वजह से यह प्लेनेट इस पोजीशन पर काफी सेफ है और वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर भी वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा, जिससे कि शायद यहाँ पर भी किसी टाइप की लाइफ वाटर के मौजूद होने की वजह से इवॉल्व हो रही हो। वहीं अगर बात करें इसी स्टार सिस्टम के दूसरे प्लेनेट यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी सी की, तो यह प्लेनेट अपने स्टार से 1.49 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस पर ऑर्बिटिंग करता है। इस प्लेनेट को हम सुपर अर्थ या फिर मिनी नेपच्यून के नाम से जानते हैं और ये प्लेनेट एक गैसी प्लेनेट है, मतलब कि इस प्लेनेट में किसी टाइप की कोई लाइफ इवॉल्व नहीं कर सकती है और शायद इस प्लेनेट के ऑर्बिट में रिंग्स भी मौजूद हैं और प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी प्लेनेट पर लाइफ इवॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज को लेकर ही इस स्टार सिस्टम से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वैसे हम ये कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह सकते कि ये जो सिग्नल्स रिसीव करे गए हैं वो किसी एलियन सिविलाइजेशन ने ही ट्रांसमिट करे हों, क्योंकि जिन VLC-1 सिग्नल को कैप्चर किया गया है इस टाइप के सिग्नल्स शायद किसी ऐसे सैटेलाइट से भी भेजे जा सकते हैं जिसको कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करा गया हो, या फिर रेडियो टेलीस्कोप के ऊपर से गुजरने वाले किसी एरोप्लेन से भी इस टाइप के सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं और टेलीस्कोप के पास मौजूद बिल्डिंग या फिर उसके पास से गुजरने वाली किसी कार से भी इस टाइप के सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट स्ट्रेंज कंडीशन है वो यह है कि शायद ये सिग्नल किसी सिविलाइजेशन या फिर एलियन स्पेसशिप जो कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी प्लेनेट सिस्टम को विजिट करने आई हो उनके द्वारा इन सिग्नल्स को जनरेट करके अर्थ पर भेजा गया होगा। वैसे अगर देखा जाए तो इन सिग्नल्स को अप्रैल 2019 में कैप्चर किया गया था, मतलब कि अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम से इन सिग्नल्स को भेजा भी गया होगा तो इनको पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 5 सालों का टाइम जरूर लगा होगा। और इनकी स्टडी करने पर अगर हमें यह भी पता लग जाता है कि सच में इन सिग्नल्स को किसी एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया हो तो इसके जवाब में पृथ्वी पर से भी रेडियो सिग्नल्स को भेजा जाएगा और उन सिग्नल्स को भी लाइट की स्पीड से इस स्टार सिस्टम तक पहुँचने में कम से कम 5 सालों का समय लग जाएगा। अब ऐसे में इन सिग्नल्स के द्वारा अगर किसी मैसेज को अपने अंदर छुपाया गया हो या फिर ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम से भेजा गया एक SOS हो तो 10 सालों से ज्यादा टाइम में उनके पास इन सिग्नल्स का रिप्लाई दिए जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हो सकता है इतने टाइम गैप में उनकी सिविलाइजेशन किसी कोलिजन के चलते या फिर और किसी वजह से सर्वाइव ही न कर पाई हो, क्योंकि अगर उनकी तरफ से भी कम्युनिकेशन करने के लिए इस टाइप के रेडियो सिग्नल्स का यूज करा जाता है तो वो सिविलाइजेशन भी या तो हम इंसानों से थोड़ी ही ज्यादा एडवांस होगी या फिर वो सिविलाइजेशन प्रेजेंट टाइम में हम इंसानों से भी कम टेक्नोलॉजी यूज करती हो। बाकी ये सिग्नल्स कहाँ से आए हैं, इनको किसने भेजा है या फिर इनको पृथ्वी पर ही किसी फॉल्ट की वजह से कैप्चर करा गया है, इसके बारे में तो इन सिग्नल्स के ऊपर पब्लिश करे जाने वाले रिसर्च पेपर में ही पता चल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको इसकी सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताया है कि ये सिग्नल्स कहां से भेजे जा सकते हैं या फिर इनको पृथ्वी पर कैसे जनरेट किया गया होगा। बाकी क्या आप इन सिग्नल्स को एलियंस के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स मानते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।